अनिल बैजल जी और आपकी पूरी टीम और साथ में हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी, आपके सभी स्वास्थ्य के क्षेत्र के अधिकारीगण, हमारे दिल्ली के सभी अस्पतालों के डायरेक्टर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, और यहाँ मेरे साथ मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर हैं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज यहाँ पर है मेरे साथ। मिनिस्ट्री में हमारी जॉइंट सेक्रेटरी हैं, कुछ हमारे प्रतिष्ठित आरएमएल हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट यहाँ हैं, और वंदना गुरानी जी हैं जो एडिशनल हमारी हेल्थ सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे सब लोग आए हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि सब लोग बहुत इस समय काम के प्रेशर में हैं। कोविड-19 के इलाज, उनके मरीज़ों के देखभाल के संदर्भ में बहुत सारा प्रेशर सबके ऊपर है। कोविड के बारे में हम लोग पिछले 3 महीने से लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। जहाँ जहाँ कोविड के मरीज़ों का इलाज हो रहा है, उनमें से काफ़ी सारे अस्पतालों में स्वयं भी मैंने जाकर जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखा है। अभी कुछ स्थान जहाँ मैं नहीं जा पाया हूँ वहाँ पर भी जाने का प्रयास करूँगा। लेकिन आज मैंने जो सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि एक बार हम चाहे 15 मिनट के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत कर लें, और इस बातचीत में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के वो भी उपलब्ध रहें। उसके बड़े स्पेसिफिक उद्देश्य हैं। हम सब, मैं जानता हूं कि यहाँ मैंने देखा अभी सामने हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स भी यहाँ पर आए हैं। ये लगभग सारे दिल्ली के अंदर जो हमारी हेल्थ सर्विसेज को जिम्मेदारी के नाते जो देखते हैं वो सब लोग हैं। अधिकारी भी हैं यहाँ पर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स भी हैं। कोविड के संदर्भ में सारे देश का, सारी दुनिया का पूरा ध्यान है, और कोविड-19 के मरीज़ों के उपचार के बारे में, उनकी टेस्टिंग के बारे में, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में, उनके सर्वेलेंस के बारे में, उनको उनकी तकलीफ़ के अनुरूप अस्पताल में रखना, क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखना, आईसीयू में रखना, ऑक्सीजन के ऊपर रखना या वेंटिलेटर की सहायता से उनकी चिंता करना, ये सारी चिंताएं हम लोग अपने अपने तरीके से, बेस्ट पॉसिबल तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने आप सबको 2 विशेष कारणों से बुलाया है। यद्यपि भारत सरकार ने लगातार सारे देश के अंदर जो कोविड-19 के समय में भी नॉन कोविड मरीज़ों की किस प्रकार से देखभाल करनी है, इसके बारे में स्पष्ट डायरेक्शंस और गाइडलाइंस दी हैं। जितनी बार भी मैंने स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की है, पिछली बार भी अभी 1 सप्ताह के अंदर अंदर जब बात की थी, तब भी इस बात को बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट किया था और उनको रिमाइंड किया था कि कोविड का ध्यान करते करते कहीं जाने अनजाने में नॉन कोविड के मरीज़, उसमें भी विशेष रूप से क्रोनिक इलनेसेस जिनको हैं, जिनके क्रोनिक डिजीज़ के कारण रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, जैसे थैलेसीमिक्स और सिकल सेल एनीमिया और इस प्रकार के जो पेशेंट्स होते हैं, प्रेगनेंसी, डिलीवरीज, चाइल्ड केयर, डायलिसिस पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स जिनकी कंटिन्यूसली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इन सब
प्रकार के मरीज़ों का कहीं पर भी हमको इलाज सफ़र नहीं होने देना है। एमरजेंसी ट्रीटमेंट किसी भी मरीज़ को हमने डिनाई नहीं करना है, उसको पूरा उतना ही ध्यान देना है जितना हम पहले देते थे। ओपीडीज़ के बारे में भी केवल इतना ज़रूर कहा गया कि ओपीडीज़ को आप थोड़ा बहुत रीऑर्गेनाइज करना चाहें वहाँ की व्यवस्थाओं को, तो वो ज़रूर आप कर सकते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में जब लॉकडाउन्स हैं तो ओपीडी के अंदर जो मरीज़ चलकर आएगा, आज भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था करके, चाहे वो पास लेके आएगा या दूसरे तरीके से, तो वो समझ लीजिए कि उसकी बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी। उसको ना आना पड़े, इसको भी फैसिलिटेट करने के लिए हम लोगों ने जो डिजिटल मेडिसिन है, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन है, टेलीफोनिक कंसल्टेशन है, टेली मेडिसिन की गाइडलाइंस हैं, उसको भी लीगल तौर पर जो है उन सब चीज़ों को नोटिफाई किया है। कोई भी मरीज़ अपने डॉक्टर से सलाह करे और उसके बाद अपने डॉक्टर से डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन लेकर कोई भी केमिस्ट जो है अपनी फार्मेसी से उसके घर पर दवाई डिलीवर कर सकता है। इसकी भी कानूनी तौर पर व्यवस्था की गई है। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं करने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि सत्येंद्र जैन जी का भी यही अनुभव होगा, एलजी साहब का भी यही अनुभव होगा कि अभी बहुत सारी मरीज़ों की बहुत तकलीफ़ के साथ उनके वीडियोस, उनके ट्विटर पर मैसेजेस और उनके डायरेक्ट टेलीफोन कॉल्स, मैं तो पिछले 26 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ और मैं डायरेक्ट टेलीफोन कॉल्स 24 घंटा अपने लेता हूँ। रात के 12-12 बजे भी रोता हुआ मरीज़ जो है जब टेलीफोन करता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। आज की विषम परिस्थितियों में अगर कोई मरीज़ अस्पताल की इमरजेंसी तक पहुंचा है तो वो कितनी कठिनाई के बाद पहुंचा होगा और उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, इसकी हम सब हेल्थ सिस्टम के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि आज भी वो शिकायतें हमारे सामने आ रही हैं अच्छी खासी मात्रा में कि एक अस्पताल की इमरजेंसी में मरीज़ जाता है, उसको दूसरे अस्पताल के अंदर खदेड़ा जाता है, उसको कहा जाता है वहाँ जाइए, दूसरे वाला कहता है तीसरी जगह जाइए, और ये सारा जो सर्कल है इसमें वो घूमता रहता है, रोता रहता है, परेशान रहता है, और उसके बाद उसको और कुछ नहीं समझ में आता तो फिर वो सोशल मीडिया की हेल्प लेता है, ट्विटर पे अपनी कहानी लिखता है, अखबार वालों के पास अपनी तकलीफ़ देता है, अस्पतालों की इमरजेंसीज़ के बाहर लोग असहाय परिस्थितियों में जगह जगह बैठते हैं। मैंने कुछ ऐसे जो मरीज़ हैं उनके कुछ ट्विटर पे उन्होंने क्या लिखा, उनके रोते हुए जो चित्र हैं उनको भी मैंने अभी एक प्रेजेंटेशन के अंदर शुरुआत में अभी आपके सामने, सिर्फ ये शिकायत नहीं है लेकिन ये शिकायत है बहुत बड़ी, और इसलिए जो सरकार ने बार बार गाइडलाइंस आपको दी हैं, हमको लगता है या तो वो गाइडलाइंस को आप लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, या आप सोचते हैं कि ये अगर हम इसको मरीज़ को जो है एक जगह से दूसरी जगह भगा देंगे तो हमें किसी को पता नहीं लगेगा। जो कुछ भी होता है आज इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन के सिस्टम से स्ट्रॉन्ग है, गरीब से गरीब मरीज़ को भी, व्यक्ति को भी पता है कि उसको उसकी शिकायत किस तरीके से कहाँ पर दर्ज करनी है, और वो सारी अपनी शिकायतें जो है वो अच्छी तरीके से दर्ज करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी जो ट्विटर के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से जो शिकायतें आती हैं वो उनके संज्ञान में आती होंगी। एलजी साहब को भी उनके सिस्टम से जो है बहुत सारी जानकारियां मिलती होंगी। आज की मीटिंग में अभी हमने इसी प्रकार से अभी कुछ दिन पहले रेड क्रॉस के लोगों से और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स के लोगों के साथ भी मीटिंग की थी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में थैलेसीमिक मरीज़
मुझे बहुत कष्ट के अंदर जो है मिले, उन्होंने मैसेजेस लिखे, उन्होंने ट्विटर पे लिखा तो उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है। तो फिर हमने रेड क्रॉस को भी बोला है, जो यहाँ पर आपके दिल्ली के अंदर जो रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स जिन अस्पतालों के अंदर हैं, और उसमें ये तय किया कि कम से कम जो हमारे रेगुलर रजिस्टर्ड वॉलंटरी ब्लड डोनर्स हैं, और वो उनको अपील भी किया गया है, उनको आप लोग भी प्रोएक्टिवली जो है अपील करें, इनवाइट करें, उनको घर से ले आके और ब्लड बैंक में डोनेशन कराना, या फिर अपने अपने सिस्टम की मोबाइल यूनिट्स को किसी के भी टेलीफोन करने पर उनके पास ले जाकर, उनके घर के पास ही ले जाकर उनका ब्लड डोनेशन ले लेना, इसको फैसिलिटेट करना, ये हम लोगों को इस समय बहुत ज़रूरी है। रेड क्रॉस ने भी हमारे को इसके बारे में एश्योर किया कि वो इस काम को प्रोएक्टिवली करेंगे, और मैं सोचता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे आज जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स जिनके यहाँ पर रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स हैं, जो बहुत साल पहले खोले गए थे और अभी तो बहुत नेटवर्क वो सारी चीज़ों के देश में और राजधानी में बढ़ गए हैं, उन सबको इस विषय को प्रोएक्टिवली लेना है। डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, वो उनके लिए तो डायलिसिस जो है हफ्ते में 2 दफ़ा होना जो है वो लॉकडाउन से ना रुक सकता है। वो उनके लिए तो अगर 1 डायलिसिस या 2 डायलिसिस नहीं होंगे, उसकी सुविधा से उनको वंचित रखा जाएगा, तो वो निश्चित रूप से सफ़र करेंगे, उनके प्राणों को खतरा हो जाएगा। जिसकी डिलीवरी होनी है, जिस बच्चे की देखभाल होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वैक्सीनेशन जिसका होना है, इसलिए मैं आज सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, आप सब से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहता हूँ कि कोविड का इलाज करते करते, कोविड के मरीज़ों को ठीक करते करते, जाने अनजाने के अंदर हम हमारे नॉन कोविड पेशेंट्स को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना पहुँचा दें, उनके ट्रीटमेंट के अंदर हमारी कैजुअल या लापरवाही से किसी प्रकार से उनके प्राणों को खतरा ना बने। और ऐसे बहुत पर्याप्त मात्रा के अंदर मरीज़ इस समय परेशान हैं। ये खाली अभी भले ही दिल्ली के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे देश के अंदर इस प्रकार की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी हम लोगों ने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी बनाया है, और जिसकी शुरुआत में सिर्फ कुछ ऐसे ट्विटर के मैसेजेस से, उसको सिर्फ किसका मैसेज है, उसने किसको टैग किया है, मुझे टैग किया, या सत्येंद्र जैन जी को टैग किया, या अरविंद केजरीवाल जी को टैग किया, या एलजी साहब को टैग किया, या किसको टैग किया, इस बात पे मत जाइएगा। ये सारे मैसेजेस मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि ये एक सिंबॉलिक आपको अंदाज़ा होगा। जो लोग ट्विटर को वॉच नहीं करते हैं, उनको ऐसे मरीज़ों की तकलीफ़ें किस स्तर की हैं, या जो खबर अखबार में नहीं छपती है तो कभी कभी हमको तब तक पता नहीं लगती है, लेकिन जो भी लोग सिस्टम को माइन्यूटली वॉच करते हैं, उनको सब जगह की, सब प्रकार की एक्टिविटीज़ का पूरा संज्ञान हो जाता है। इसलिए जिस मुस्तैदी से हम कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से सारे देश की सरकारें, सभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री, सभी हमारे सहयोगी इस लड़ाई में पूरा ध्यान देकर, पूरी मेहनत से, पूरी गंभीरता से अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उस ध्यान को आप दूसरे मरीज़ों के ऊपर भी बराबर लगाने की चेष्टा करें, और उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना रखें, कोई ब्लड के कारण जो है वंचित ना रहे। यही मेरी आपसे आज की इस मीटिंग का बहुत ही लिमिटेड एजेंडा है। अभी मैं कुछ शुरू की जो ट्वीट्स है वो आपको दिखाना चाहूँगा, और उसके बाद मैं डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज से अनुरोध करूँगा कि एक बहुत जल्दी से एक वो आपके सामने रन डाउन करेंगे, एक प्रेजेंटेशन जो आपको सिर्फ स्मरण कराने के लिए है कि अभी हमारा जो इस समय पे भी हमारी क्या जिम्मेदारी है।